हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन चैप्टर से एग्जांपल नंबर 13.8 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, बस थोड़ा इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, हमें सिंपल पेंडुलम का लेंथ बताना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो देखो बच्चों, इस ये आप हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, पेंडुलम क्लॉक की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को पेंडुलम क्लॉक से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है और हमें उस सिंपल पेंडुलम का जस्ट लेंथ बताना है। विच टिक सेकंड लिखा है। विच टिक सेकंड का मतलब ये होता है कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम इस एंड से इस एंड तक जाने में 1 सेकंड लेता है। इसी को विच टिक सेकंड बोला जाता है। विच टिक सेकंड का मतलब वो इस एंड से इस एंड तक जाने में 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो फिर वो इस एंड से इस एंड तक जाने में भी क्या लेगा, 1 ही सेकंड लेगा। तो इसने ये जो वन कंप्लीट ऑसिलेशन किया है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया होगा, 2 सेकंड लिया होगा। वन कंप्लीट ऑसिलेशन पता होगा ना आपको कि इधर गया फिर वापस यहां लौट करके आ गया, इसी को वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोला जाता है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में उसने 2 सेकंड लिया है, इसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है। कभी भी क्वेश्चन कोई भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे विच टिक सेकंड लिखा होता है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमें गिवन है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इस पेंडुलम का लेंथ बताना है। बस यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ हमें बताना है। तो देखो सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका 2π√L/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 2π√L/g। L क्या है, पेंडुलम का लेंथ है, ठीक है। तो L मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ऐसा करते हैं, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 2 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका L/g। तो फाइनली हमें L फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है। टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकंड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे हमें गिवन है टाइम पीरियड 2 सेकंड। जी का वैल्यू भी हम जानते हैं 9.8 होता है। तो जस्ट वैल्यू ही तो पुट करनी है यहाँ पे, 9.8 पुट कीजिए। टाइम पीरियड आपका 2 × 2 है और ये 4 हो जाएगा आपका। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू ये 3.14 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ जो आ रहा है आपका 9.8 डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन होने वाला है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 9.8 के काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। तो हम उसे 9.8 राउंड ऑफ में लिख सकते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा आपका, 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, लेंथ ही हमें कैलकुलेट भी करना था।